विधान परिषद की दो खाली सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ा के जहां दावा कर रही है कि हम बहुमत से चुनाव जीतेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी भी नेट गोल छोड़ने के मूड में नहीं। समाजवादी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेटों का नामों का ऐलान कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी हैं, रामअचल राजभर जी हैं, लालजी वर्मा जी हैं, विधायक है। बताएंगे कि जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है, जीतने का दावा कर रही है, कह रहे कि समाजवादी पार्टी चुनाव क्यों लड़ रही है ये पता नहीं है। अगर लोकतंत्र में उन्हें ये नहीं मालूम है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 229 में ये व्यवस्था दी गई है और भारत के संविधान ने ये व्यवस्था की है कि कहीं जनता से, कहीं चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव होंगे और लोकतंत्र में जो जिसको पसंद करेगा वो उसको वोट देगा, उसको जनमत देगा। ये तो धन्यवाद देना चाहिए। और आज बहुत लोगों की कलई खुल गई कि जो लोग केवल तमाम उन अति पिछड़ों को, गरीब को और दलितों को केवल वोट का साधन मान करके राजनीति करते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी सतत अपनी पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक केवल उनके उत्थान के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ती है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक अति दलित वर्ग से एक निर्मल समाज के रामकरण आर्या जी को, निर्मल जी को, और दूसरे एक राजभर परिवार से एक बेटे को उन्होंने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक हार और जीत का सवाल है, ये तो मतदान में तय होगा। और ये चुनाव कोई वो चुनाव नहीं है कि सरकार बनाने का चुनाव है। ये चुनाव है कि आज उन तमाम विधायकों को ये चुनना होगा, मंथन करना होगा, समझना होगा, जो इन तमाम गरीब, अति पिछड़ों और दलितों के वोट लेते हैं। तो आज समाजवादी पार्टी ने अति पिछड़े और अति दलित से दो गरीब कार्यकर्ताओं को आज समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि माननीय विधायकगण अपनी आत्मा की आवाज़ पर, जिनके कारण से विधायक बनते हैं, उनको मतदान जरूर करने का काम करेंगे। रामअचल जी, आपका भी एक लंबा अनुभव रहा है संसदीय कार्य का। जिस तरीके से बीजेपी बार बार संख्या बल बता रही है कि संख्या बल हमारे पास है, सवाल वो खड़ा कर रही है कि आखिर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ क्यों रही। देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है। कोई भी चुनाव हो, इलेक्शन हो, वो लड़ा जा सकता है। तो उसी कड़ी में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 टिकट दिए, एक श्री राम जतन राजभर और दूसरे रामकरण आर्या को। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इससे और कलई खुल जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी दावा करती है कि हम अति पिछड़ों, दलितों को आगे बढ़ाने में या उनके हक अधिकार में हम कटौती नहीं करें, तो भी पर्दाफाश हो जाएगा। और हम लोग पूरी दमदारी से, और तमाम विधायक हम लोग संपर्क में हैं इस चुनाव में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। लालजी वर्मा, आप तो संसदीय कार्य मंत्री रहे, आपका खासा अनुभव रहा है। गुणागणित चुनाव में जिस तरीके से थोड़ा सा घूम जाए, जैसे गुणागणित होता है, क्या है, कुछ फार्मूला है क्या सिंधमारी का? आज भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से जो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण है, उसको लगभग ख़त्म करने की दिशा में बढ़ रही है। और जिसके कारण सभी सम्मानित विधायकों में रोष है, भाजपा से भी जो हैं। हमें पूरा विश्वास है, और ये गोपनीय मतदान होता है, हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा से या विभिन्न दलों के जो पिछड़े और दलित सम्मानित विधायक हैं, वो अंतरात्मा से वोट देने का काम करेंगे और उस भाजपा के आरक्षण विरोधी नीति के विरोध में इन दोनों उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। दावा भले ही भारतीय जनता पार्टी करे कि हम चुनाव जीत गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी उम्मीदें कम नहीं है। समाजवादी पार्टी के दावा है कि विधायक अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट करेंगे। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। सहयोगी सर्वजीत के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।